गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लिबेक इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। इसका मतलब अगर आपका कोई मेजरेबल फंक्शन कैसा है, नॉन नेगेटिव है यानी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है, उस केस में उसका लिबेक इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके तो फाइन, देखिए यहाँ पर जो हमारा जो डेफिनेशन है इसका, इस पर एक शॉर्ट नोट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लेबेक इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। तो ये एक शॉर्ट नोट भी है एक साइड से। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास f कैसा है, मेजरेबल है फर्स्ट थिंग, एंड इट इज़ नॉन नेगेटिव फंक्शन, ओके, देन एंड विच इज़ डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट E, देन हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट इज़ एफ एक्स एन, या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, एफ एन एक्स भी बोल सकते हैं, ऑन ई एज। हम एक नया फंक्शन यहाँ पर एक डिफाइन करेंगे जो ये दिए गए फंक्शन f से ही बनता है। क्या है ये फंक्शन, आप देखो यहाँ पर, दिस एफ एक्स एन इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है n से छोटा हो, फाइन, अगर एफ एक्स की वैल्यू n से छोटी या बराबर हो तो ये वैल्यू क्या देगा, एफ एक्स ही देगा जो हमारा फंक्शन दे रखा है। और अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो n से ग्रेटर है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमेशा हमारा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि फंक्शन आपका नॉन नेगेटिव है। फाइन, ज़ीरो से तो बड़ा हो गई, बात अब ये है कि वो n से बड़ा है या n से छोटा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इन दोनों को तो ये एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, एफ एक्स और एन में से जो भी मिनिमम है एफ एन एक्स वो वैल्यू ले रहा है। जैसे कि देखो ये फर्स्ट वाले अगर आप केस में ध्यान दो, फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट एफ एक्स इज लेस देन एन। एफ एक्स की वैल्यू जो है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, तो इसमें मिनिमम कौन सा हो गया, एफ एक्स हो गया, तो ये एफ एक्स एन क्या दे देगा, एफ एक्स दे देगा। सिमिलरली सेकेंड केस में देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एन, तो यहाँ पर मिनिमम कौन सा है, एन है मिनिमम, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे देगा, एन। तो ये जो हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स एन, ये क्या वैल्यू ले लेता है, इट टेक्स मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड एन, यानी एफ एक्स और एन में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू कंसिडर करता है। फाइन, एंड इट इज़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, क्योंकि फंक्शन हमारा ई पर डिफाइंड है तो ये सारे जो डोमेन होगा वो हमारे ई के पॉइंट्स ही होंगे। सिमिलरली और यहाँ पर ये जो n है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो n की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी हमारे पास एफ एक्स वन आता रहेगा, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री एंड सो ऑन, हमारे पास फंक्शन बढ़ते चले जाएंगे। तो एक बार अपन कुछ एक n की वैल्यू को वेरी करा के देख लेते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए n की वैल्यू आपकी इस वहाँ पे अगर n की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, तो n अगर 1 होगा तो ये क्या वैल्यू दे देगा, एफ एक्स होगा अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और ये जो वैल्यू है 1 दे देगा अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी। ओके, सिमिलरली हमारे पास एफ एक्स टू क्या होगा, यानी एन की जगह अगर अपन 2 रख ले तो ये क्या दे देगा, इट विल गिव एफ एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, एंड इट गिव्स 2 इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली हम n की वैल्यू यहाँ पर 3 लेकर देख सकते हैं, अगर ये 3 हो जाएगा तो एफ एक्स दे देगा इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3, एंड इट विल गिव 3 इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर फंक्शन बनते जाएंगे। तो हमारे पास देखो कैसे कैसे डिफरेंट फंक्शन बनेंगे, एक हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स 1, फिर सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स 2, देन वी हैव एफ एक्स 3 एंड सो ऑन, हमारे पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमने अलग अलग फंक्शन बनाए हैं इसका इंटीग्रल की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर अगर डेफिनेशन को नोटिस करें तो देखिए हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये जो हमने एफ एन एक्स बनाए हैं, ठीक है, एन के अलग अलग वैल्यू के लिए, पहले हम एन की वैल्यू 1 लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम n की वैल्यू 2 लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, n की वैल्यू 3 लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ आती रहेंगी, अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यू आती रहेगी, और फिर जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तब जो वैल्यू आती है दैट इज़ नोन एज द लेबेक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ऑन e हमारे डोमेन पर। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इफ़ एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट समझ लो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है तो हमारा फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल नहीं होगा, और अगर एग्जिस्ट कर जाती है ये लिमिट तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन f आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा। यानी हमारा जो सारा काम है वो हमें इस पर करना है, तो हमें ये एफ एक्स एन फंक्शन को बनाना है
उसका इंटीग्रेशन करके उसका लिमिट फाइंड आउट करना है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तब तो हम क्या बोलते हैं, दिया गया फंक्शन आपका लेबेक इंटीग्रेबल है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तब हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट लेबेक इंटीग्रेबल। तो अगर इन शॉर्ट अपन कहें तो देखो यहाँ पर दिस लिमिट of integration fxn is the integration of the original function fx dx। फाइन। और या फिर आप इसको और क्या कह सकते हो, इस लिमिट को आप अंदर लेके आ जाओगे दिस, सो इफ वी ब्रिंग दिस लिमिट इनसाइड दिस इंटीग्रेशन साइन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। फाइन। तो एक ही बात है, इसकी लिमिट ले लो, तो ये आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो हमें क्या पता चल रहा है, दैट दिस लिमिट इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ एक्स। फाइन। तो अब इसकी जो लिमिट है, यानी ये जो एफ एक्स एन बनता जाएगा वो किसकी तरफ अप्रोच करता जा रहा है, ये एफ एक्स फंक्शन की तरफ ही अप्रोच करता जा रहा है। तो हमारा सारा काम इस लिमिट पर रहेगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल होगा, नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन हमारा लेबेक इंटीग्रेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एक और वर्ड यूज़ कर रखा है, देन दिस फंक्शन इज लेबेक इंटीग्रेबल और समेबल फंक्शन। तो ये जो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है इसको हम लोग समेबल फंक्शन भी कहते हैं, ये इसका ही एक दूसरा नाम है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना समेबल फंक्शन और इंटीग्रेबल फंक्शन में। फाइन। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, इसी डेफिनेशन पे बेस्ड कई बार एक क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम पर्पज से भी। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, तो नेक्स्ट आप लोग खुद होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ देखिए, इवैल्यूएट द लेबेक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 to r विच इज़ डिफाइंड बाय, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है और यहाँ पर हम जो डोमेन ऊपर डेफिनेशन में ई की बात कर रहे थे, दैट डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। एंड ये फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है, इन्होंने बोल रखा है दिस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x अगर x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 1। फाइन। अब यहाँ पर देखो डोमेन के सारे पॉइंट को यूज़ नहीं किया गया है, 0 वाला पॉइंट अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इन्होंने वापस इसको डिफाइन करके क्या बोला, अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप वैल्यू 19 दे दो, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 के बराबर या छोटी हो तो आप फंक्शन की वैल्यू क्या दे दो, 1/x। तो इस तरीके से इन्होंने इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। तो आपको दिखाना क्या है, यू हैव टू शो दैट दिस एफ इज़ नॉट लेबेक इंटीग्रेबल। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब नॉट लेबेक इंटीग्रेबल बोल रहा है, इसका मतलब ये लिमिट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यही मतलब है इसका। तो हमें यही शो करना है कि जो एफ एक्स एन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देख लेते हैं इसका हम लोग सोल्यूशन। तो अगर हम लोग डेफिनेशन में देखें तो सो द हियर द डेफिनेशन इज दिस एफ एक्स एन इक्वल्स टू एफ एक्स होगा अगर एफ एक्स की वैल्यू एन से छोटी या बराबर होगी, और एन होगा अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एन होगी। फाइन। तो अब इसी पैटर्न को यूज़ करके हम यहाँ पर भी एफ एक्स एन बनाते हैं। फाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था दैट दिस एफ एक्स एन इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर एक्स की जो वैल्यू, इफ एफ एक्स इज less than equals to n and this value is n if fx is greater than n। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो हम इसी को प्लॉट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस fx n इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दे रखा है, इट इज इक्वल्स टू fx। तो fx है हमारा 1/x अगर एफ एक्स की जो वैल्यू है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू एन एंड उसकी वैल्यू एन हो जाएगी इफ आर एफ एक्स इज ग्रेटर देन एन। फाइन। हमारे पास जो था हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, या तो इसको 1/x मत लिखिए, अभी फंक्शन हमारा 2 पार्ट में ब्रेक है तो इसको आप fx ही लिखिए। फाइन। तो अब देखो हम लोग इसमें वैल्यूज़ को, इसको हम लोग थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये जो हमारी जो लिमिट डाली है इसे हम लोग थोड़ा इवैल्यूएट कर लेते हैं। हम देखो यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ये जो हमें सारा जो काम करना है वो डोमेन पे करना है, तो हमें x को कंपेयर करना है। फाइन। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसी को लिखो तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 0 इज
0 is less than equals to fx. fx is 1 by x if this is equals to n. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केस में हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे देन दैट विल बी, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 बाय n. फाइन, और x की जो भी वैल्यू होगी वो 1 या 1 से तो छोटी ही होगी. क्यों, ये हमने कैसे दिमाग लगाया है, यहाँ पर आप देखो हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन है 0 से लेकर 1 तक, यानी जो भी x की वैल्यू होगी वो 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगी. तो हमें अपर लिमिट तो इसका पता है कि भाई जो भी होगा फंक्शन की x की जो भी वैल्यू है वो 1 से तो छोटी ही होनी है. तो इसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई. फाइन, और इसी तरीके से अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो अगर 1 बाई एक्स में ग्रेटर दैन n बोल रही हूँ, तो जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर ये क्या चीज़ आ जाएगी, दैट x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1 बाई n. और किससे बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि आपका डोमेन 0 से लेकर 1 के बीच में. फाइन, तो इसी चीज़ को हमने जब फॉर्म किया तो देखो हमारे पास क्या fxn बना, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, सो दिस fnx इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स. अगर x की जो वैल्यू है 1 बाई एन से तो बड़ी हुई और 1 से छोटी हुई. फाइन, एंड n होगा अगर x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर हुई और किससे छोटी हुई, 1 बाई एन से. ठीक है, ये हमने देखो एफ एन एक्स यहाँ पर प्लॉट कर लिया. तो इस एफ एन एक्स से अगर आप देखो, इसको हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो हमने यहाँ पर देख रखा है कि हमारा जो पूरा डोमेन है 0 से लेकर 1 तक वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पे 0 से लेकर 1 ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो 0 से लेकर 1 बाई एन तक और एक हो गया हमारा 1 बाई एन से 1 तक. तो यहाँ पर देखो अगर हमारा जो फंक्शन है वो इस वाले पार्ट में लाई करे, यानी 0 से लेकर 1 बाई एन तक अगर इस वाले पोर्शन में लाई करे, तो आप अगर नोटिस करो तो देखो ये वाला पार्ट हो गया 0 से लेकर अगर 1 बाई एन के बीच में अगर हमारा x रहेगा तो फंक्शन की एफ एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, n. और अगर हम ये सेकेंड वाला पोर्शन ले, यानी 1 बाई एन से लेकर 1 के बीच में अगर हमारा x रहा, 1 बाई एन से लेकर अगर 1 के बीच में हमारा x रहा, तो यहाँ पर देखो आप तब ये वाला पार्ट आ गया. अब उस केस में हमारा एफ एक्स एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई एक्स आ गई, तो यही वाली चीज़ आ गई. फाइन, तो ये हमने क्या करा, एक्चुअल में हमारे दिए गए फंक्शन को से हमने एफ एक्स एन की वैल्यू प्लॉट कर ली. अब देखें, अब हम लोग लिमिट निकालते हैं, तो नेक्स्ट आगे चलें. तो देखो, तो ये जो हमारा एफ एक्स एन की लिमिट निकालनी है हमको पूरे डोमेन पे. डोमेन क्या है हमारा 0 से लेकर 1, और जैसे ही हमने एफ एक्स एन बनाया तो हमने क्या देखा, ये फंक्शन जो है हमारा ये 2 भागों में टूटा हुआ है, एक तो 0 से लेकर 1 बाई एन और एक 1 बाई एन से लेकर 1 तक. इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n. तो ये हमने n लिख दिया यहाँ पे, और 1 बाई एन से लेकर 1 के बीच में एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 बाई एक्स. तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 बाई एक्स. अब बस नॉर्मल जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. तो आप इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे तो n आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dx इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, और आप लिमिट लगा दोगे 1 बाई एन और 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. सिमिलरली 1 बाई एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे दैट विल बी लॉग एक्स, और जैसे ही आप लिमिट लगाओगे 1 और 1 बाई एन, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये तो आपका n इंटू 1 बाई एन आ जाएगा. और इस यहाँ पर आप करेंगे तो अपर लिमिट यानी log 1 माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ log 1 बाई एन. log 1 की वैल्यू हमें पता ही है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0, तो इसका तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ये n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज़ 1 माइनस log 1 बाई एन. फाइन, अब इसी को इवेलुएट करते हैं. हमें log की प्रॉपर्टी पता ही है, log 1 बाई एन को कैसे लिख सकते हैं, log 1 माइनस log n. ये हमारा log में log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b. तो उससे हमने इसको फॉर्मूला लिख लिया हमने इसका. अगेन यहाँ पे log 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो अगेन ये पार्ट हमारा हट जाएगा. फिर फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस log n. तो ये जो लिमिट आई है, ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है, दैट इज़ 1 प्लस log n. अब देखिए ऊपर हमने एक फॉर्मूला पढ़ाई था इसके लिए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था
ओके, अब इसे ये लिमिट की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ही ली है यहाँ पे 1 + log n। अब बस इसमें हमें लिमिट अप्लाई करना है, और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो एफ एक्स हमारा लेबेक इंटीग्रेबल होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है देन इट इज़ नॉट लेबेक इंटीग्रेबल। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट ऑफ 0 to 1 f(x(n)। तो ये वाला पार्ट अभी हमने सॉल्व किया ही है, इसको ये कितना आ गया 1 + log n। जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी लेके चल जाएंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये किसकी तरफ अप्रोच करने लग जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस केस में। फाइन, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जो लिमिट है वो क्या है, कोई रियल नंबर आए, रियल वैल्यू आए एक, लेकिन इन्फिनिटी इज़ नॉट अ रियल नंबर, रियल वैल्यू। सो हमने क्या देखा, इस पूरी की जो इंटीग्रेशन है वो किसकी तरफ टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ। सो दिस एफ इज़ नॉट लेबेक इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। और ये चीज़ हमको यहाँ पे क्वेश्चन में शो भी करनी थी, दैट इट इज़ नॉट लेबेक इंटीग्रेबल। फाइन, तो जैसा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सेम इसी पैटर्न में आपके लिए एक होमवर्क है, सेम पैटर्न रहेगा, टफ नहीं है, इसी को आप लोग करेंगे। बस यहाँ पर मैंने फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दिया, बाकी डोमेन मैंने सेम 0 to 1 ही रखा है। फाइन, तो इसको एक बार आप सॉल्व करें और आंसर आप ज़रा इवैल्यूएट करके बताएं कितना आ रहा है इसका। ओके, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम। अभी हमने जो पढ़ा था लेबेक इंटीग्रेबल, वो हमने किसका पढ़ा था, इट इज़ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। तो अगर हमारा फंक्शन क्या है, ऐसा है, बाउंडेड है, उस केस में हम कैसे करेंगे, उसमें भी ये सेम पैटर्न होता है। तो देखिए, लेबेक इंटीग्रेबल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, तो ये एक थ्योरम भी होती है, दैट इज़ लेबेक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है ये। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि अगर ये हमारा जो f(x(n) है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। तो ये जो अगर हमने जो f(x(n) निकाला है, अगर वो बाउंडेड है और मेजरेबल फंक्शन है जो कि डोमेन E पर डिफाइंड है। फाइन, और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है, ये जो हमारा f(x(n) है वो बाउंडेड है। बाउंडेड है इसका मतलब कोई ना कोई रियल नंबर m तो ज़रूर होगा जो इसकी मॉड की वैल्यू < m होगी। फाइन, ये बाउंडेडनेस की डेफिनेशन है, हमें पता ही है। अगर ऐसा कोई m आपको मिल रहा है तो उस केस में भी हमारा फंक्शन का जो लेबेक इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबिलिटी है, वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, सेम पैटर्न है इसका। आप लोग इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन आपका लेबेक इंटीग्रेबल है, अदरवाइज नहीं। फाइन, तो अगर आपका फंक्शन बाउंडेड भी है, ये जो f(x(n) है अगर वो बाउंडेड भी है तो भी आपको ये सेम काम इसमें करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये जो क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स में आया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, यू हैव टू वेरीफाई बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम, यानी अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है कि f(x(n) अगर आपका बाउंडेड है किसी m से, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है, आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए उसके इंटीग्रल वैल्यू पर। तो आपको वेरीफाई करना है जहाँ पे अब देखिए f(x(n) इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसमें निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो f(x(n) इन्होंने क्या दे रखा है, nx/1 + nx की पावर होल पावर n, और डोमेन आपका क्या है 0 to 1 क्लोज इंटरवल। फाइन, अब देखिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। f(x(n) आपका क्या हो गया, nx 1 + nx की होल पावर n। फाइन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/x से आप डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, x² कर दो, बात एक ही है। ओके, अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये जो कंप्लीट है ये किससे छोटा है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बाउंडेड है। आप यहाँ पर आप n की डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देख लीजिए, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो आप जैसे इसको देखोगे तो इसकी जितनी भी वैल्यू है वो सारी किससे छोटी आएगी, 1 से छोटी ही आएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट दिस कंप्लीट थिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 1/x। तो आपको एज इट इज़ रहने दो। फाइन, और इट इज़ इंटू 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये जो m है दैट इज़ 1/x। फाइन, तो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका फंक्शन है वो किससे बाउंडेड है, 1/x से बाउंडेड है, और ये 1/x आपका क्या है, m है। अलग अलग x लेते रहो, x की वैल्यू आप अलग अलग रखते जाओगे तो आपको एक m की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस करो कि दैट इट इज़ बाउंडेड। फाइन, अब देखो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) है इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा, लिमिट ऑफ f(x(n), और फिर आप उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। अब इसकी लिमिट लगाते हैं, f(x(n) की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है क्वेश्चन में, दिस इज
nx 1 प्लस nx की होल पावर n। अब यहाँ पर हमने लगा लिया, और जैसे ही आप लिमिट लेकर जाओगे तो इसमें आप जैसे ही n को इन्फिनिटी पर लेकर जाओगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी तरफ अब टेंड करती चली जाएगी, ज़ीरो की तरफ टेंड करती चली जाएगी। तो ये कितनी आ गई लिमिट की वैल्यू, 0 dx। और अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो आपका फंक्शन था 0 से लेकर 1 f(x) dx दैट इज इक्वल्स टू 0। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस f इज लेबेग इंटीग्रल। फाइन। तो बस हमें करना क्या है, इसमें हमें बस ये चेक करना है कि भाई ये फंक्शन आपका जो दे रखा है वो बाउंडेड है कि नहीं है। बाउंडेड है तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से आप उसकी लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन लेबेग इंटीग्रेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके क्वेश्चंस देखेंगे, वेरीफाई करेंगे बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम को, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग होमवर्क में देखेंगे। अब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें और मुझे इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।